नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। सरकार ने कहा कि कोविड-19 के परीक्षण, उपचार और मृत्यु दर कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। देश के 78 जिलों में पिछले 14 दिन में कोविड-19 संक्रमण का कोई नया मामला नहीं, मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 20%। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमिता मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योगों से कार्यस्थलों पर कामगारों के आश्रय और भोजन की व्यवस्था करने को कहा। निवारक उपायों और व्यापारिक गतिविधियों पर जोर देने की भी अपील की। भारत ने कोरोना के खिलाफ संयुक्त अभियान में ज्ञान, विशेषज्ञता और श्रेष्ठ कार्य साझा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक रेडियो कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और त्रिपुरा देश में कोरोना मुक्त तीसरा राज्य बना। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लॉकडाउन को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस एकीकृत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाओं को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की भी शुरुआत करेंगे। पंचायती राज दिवस पर हर साल सरकार बेहतर कार्य करने वाले पंचायतों और राज्यों को सम्मानित करती है और इस वर्ष ऐसे 4 पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निचले स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले 1 महीने में कोविड-19 परीक्षण में लगातार वृद्धि हुई है और अब तक 5 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। पिछले 1 महीने के दौरान कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए विशेष अस्पतालों की संख्या में 3.5 गुना और आइसोलेशन बेड में 3.5 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। अस्पताल, आइसोलेशन और क्वारंटीन केंद्र, निगरानी और परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता में समन्वय के लिए गठित अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष ने कल शाम संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष कोविड अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ी है और अब तक देश में 3,777 विशेष कोविड केंद्र कार्यरत हैं। आइसोलेशन बेड की संख्या 1,94,000 से अधिक है। We have been able to consistently ramp up our testing. We have been able to utilize this time gainfully for preparing ourselves for the future. If the virus spreads further, whatever is required to be done, we will need to do. So there has been a lot of action during these 30 days. स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। अब तक 4,325 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,229 लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 21,700 हो गई है, जबकि 686 की इस महामारी से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि देश के 78 जिलों में पिछले 14 दिन के दौरान कोई नया संक्रमण का मामला नहीं मिला है और 12 जिलों में पिछले 28 दिन में किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने की खबर नहीं है। 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा घोषित रियायतों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों से स्पष्ट कर दिया है कि शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वालों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज केंद्र और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि राज्य दिशा निर्देशों के अनुसार उन क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो संक्रमणग्रस्त नहीं हैं।
लॉकडाउन के एनफोर्समेंट देश में कुछ घटनाओं को छोड़ अधिकांश स्थानों पर संतोषजनक चल रहा है। आर्थिक गतिविधियों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। 22 अप्रैल तक मनरेगा के तहत 1.5 करोड़ से अधिक श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने बताया कि देश में 325 प्रयोगशालाएं कोविड-19 का परीक्षण कर रही हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार परीक्षण प्रयोगशालाओं में आवश्यक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हम लोग का काफी स्टेबल चल रहा है और जैसे कि बताया है कि 4.5% पॉजिटिविटी आ रही है, वही बिल्कुल स्ट्रेट टी टाइप की लाइन चल रही है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कर्व को फ्लैटन कर पाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटने में भारत की रणनीति सक्रिय और एहतियाती उपाय करने की रही है। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद सत्र में भाग लेते हुए ये बात कही। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विश्व में कोविड-19 पर मौजूदा स्थिति चिंताजनक है और संक्रमित लोगों की संख्या कम करने के लिए विशेष उपायों की जरूरत है। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ये बैठक कठिन समय में हो रही है और कोविड-19 को समाप्त करने के लिए हमें अपनी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा कर एक साथ काम करना होगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान नोवल कोरोना वायरस की पुष्टि वाले 128 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे मामलों की संख्या 2376 हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि अब तक 808 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली में अब तक कोविड-19 से 50 लोगों की मृत्यु हुई है और कुल 30,560 लोगों की जांच की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से अनुरोध किया है कि राज्य को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के अंतर्गत दिहाड़ी का भुगतान अनाज के रूप में करने की अनुमति दी जाए। हमारे रायपुर संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड-19 के संकट को देखते हुए ये फैसला किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे पत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के 62 लाख से अधिक लोगों की आजीविका मनरेगा पर निर्भर करती है। मनरेगा मजदूरों को उनकी राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण इन मजदूरों को बैंक से अपनी राशि निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के रूप में खाद्यान्न वितरित करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 170 हो गई है। कल 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 8 लोग पटना के एक ही परिवार के हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य में पटना, कैमूर और रोहतास नए हॉट स्पॉट जिले के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इन जिलों में पिछले 2 दिनों में मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हॉट स्पॉट के अलावा राज्य के सभी इलाकों में घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। 65 लाख से अधिक घरों का अब तक सर्वेक्षण किया जा चुका है। 1800 से अधिक संदिग्ध लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में कल करीब 100 और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का पता चलने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 1600 से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में 203 रोगियों को उपचार से पूरी तरह ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश के कुल 10 संभागों में से 8 संभागों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है, लेकिन रीवा और शहडोल संभाग प्रदेश के ऐसे 2 संभाग हैं जहां अब तक इस महामारी को पैर फैलाने का मौका नहीं मिला है। रीवा और शहडोल के संभाग आयुक्त अशोक कुमार भार्गव ने आकाशवाणी को बताया, हमने लॉकडाउन का सभी 7 जिलों में बड़ी सख्ती से पालन किया। जो विदेश यात्रा से लौटकर आए थे उन सबका 100% हमने मेडिकल जांच की, उन्हें क्वारंटाइन रखा। प्रवासी मजदूर जितने थे उनका भी हमने जांच की और उन्हें आवश्यकतानुसार दवाइयां
और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। सभी से हमने ये अपील की कि वे अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। प्रदेश के 52 में से 14 जिले ऐसे हैं जहां 15 से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल मिलाकर 487 कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए हैं। इससे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड